स्टूडेंट्स, हमने अभी वीडियो में जाना कि पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के क्या उपाय निकाले गए और पत्रों के कितने रूप हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस भाग में। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। और बेसब्री का मीनिंग है, यहाँ पर हम देखेंगे, बेसब्री का अर्थ है बेचैनी। बेचैनी से जब पत्रों का चलन था और पत्रों के चलन के समय जब कोई किसी को पत्र लिखता था तो वह बेसब्री से पत्रों का इंतज़ार किया करते थे। और पत्रों का कुछ भावनात्मक तौर पर प्रभाव ही ऐसा है कि जब अभी हम इस वर्तमान समय में पत्रों का चलन आपसी व्यवहार में कम होते जा रहा है, बट जब पत्रों पर ही संदेश निर्भर किया करते थे तो लोग एक दूसरे के पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। और उस समय के लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति मुश्किल ही मिलेगा जिसने पत्र ना लिखा हो ना लिखाया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, और जो हमारे सैनिक हैं जो हमारी सरहद पर तैनात रहते हैं, वह किस उत्साह से, उत्सुकता मीन्स उत्साह से जो चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे और वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है या नेटवर्क की जो समस्या है, उस वजह से कई दिनों सैनिकों की अपने परिवारजनों से बात और संदेश पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से आज भी पत्रों का सैनिक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिस समय बड़ी 2 मिनट या कुछ ही सेकंड में हम देश से विदेश तक हम टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, मगर जहाँ सिग्नल वीक हो, सरहद पर जब हमारे सैनिक वहाँ बैठते हैं तो आज भी पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। जो पत्रों की मिसाल मीन्स किसी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जो दिया जा सके कि पत्रों का इंतज़ार करने के लिए वह कितने बेचैन रहते हैं, पत्रों का जो उनको इंतज़ार रहता है उसे पाने के लिए। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। अब वह बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब टेलीफोन है, वायरलेस हैं, इसकी वजह से संदेश और जो हमारा मैसेज जिसे हम कहें, बड़ी आसानी से एक दूसरे तक पहुंचना संभव हो गया है। और वीडियो कॉल पर तो आजकल हम सब एक दूसरे को बड़े आसानी से मिल भी लेते हैं, तो इस वजह से पत्रों का इंतज़ार अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है और परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ़्लाइट हो गई है, ट्रेन हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें नहीं थी परिवहन के साधन, तो पत्रों को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था। गाड़ियां हो गई हैं तो बड़ी ही कम समय में हम अपने परिजनों से मिल सकते हैं। तो ये दूरी को परिवहन साधनों ने क्या किया है, घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या हुआ करती थी? चिट्ठी का पर्यायवाची लिखेंगे बच्चे, पत्र, पाती। पर आज और साधन भी विकसित हो चुके हैं। पहले सिर्फ जो संचार का माध्यम था वो चिट्ठी थी, अब और भी साधन यहाँ आज के समय में विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। और मैसेज, और हम जहाँ तक देखें कि मैसेज SMS को हम लंबे समय के लिए सहेज कर नहीं रख सकते। कई तरीके से हैं, मोबाइल गुम जाना, फॉरवर्ड हो जाना। बच्चे कहते हैं कि बैकअप से वापस ले आएंगे, बट वो बात नहीं है, क्योंकि जो लिखित रूप में जो हमारे पास सहेज कर रखी चिट्ठियाँ हमें जो भावनात्मक तौर पर जो खुशी देती हैं, वह बात फ़ोन और SMS में नहीं मिल सकती और ये अस्थायी भी होते हैं। इसीलिए
ये संजोकर विरासत के रूप में हम पत्रों को रख सकते हैं। फिर बड़े बड़े लेखक पत्रों उद्यमी परिश्रमी कवि प्रशासक उद्यमी मीन्स परिश्रमी कवि प्रशासक सन्यासी किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यहाँ पर अनुसंधान मीन्स खोज का विषय है। अनुसंधान का जो अर्थ है वो है खोज। और बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं पत्रकार उद्यमी परिश्रमी कवि प्रशासक सन्यासी किसान, इनकी सबकी जो रचनाएं हैं वह खोज का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। यदि संचार साधन होते तो उस समय जब नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन पर बात करते तो आज उनके लिखे हुए पत्र हैं जो वह प्रेरणा स्रोत ना होते, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा ना होते। आज जैसे संचार होते हैं तो वह संचार का माध्यम होता तो जो नेहरू जी हैं वह अपनी पुत्री को फ़ोन करते, और वह जो आज पत्र उनके लिखे हुए पत्र हैं वह आज प्रेरणा का स्रोत ना होते। अगर आज जैसे संसाधन होते तो पिता के पत्र पुत्री के नाम ना लिखे होते। प्रेरणा देते हैं पत्र हमें, पत्रों को आप सहेज कर रख सकते हैं। क्या खास बात है पत्रों की कि पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेश को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है बरसों, बट हम संदेश और SMS को जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके पत्र ही हैं। संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों ने जो पत्र लिखे हैं वह आगे चलकर धरोहर के रूप में, धरोहर मीन्स अमानत, और जो पत्र मिले हैं वो कैसे हो गए? यादगार के तौर पर धरोहर हैं, उनकी अमानत के तौर पर लिखे गए पत्र धरोहर बन गए अमानत की तरह। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया, और पत्र लेखन के तौर पर यहाँ हमारे राष्ट्रपिता किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है और कहा गया है राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी को रखा गया है पत्र लेखन की श्रेणी में। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहाँ चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े संग्रहालय हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ों को एकत्रित करके रखा जाता है, वहाँ जानी मानी हस्तियों द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे हुए पत्र, गांधी जी द्वारा लिखे हुए पत्र, और तमाम हस्तियों द्वारा लिखे हुए पत्रों को संलग्न इकट्ठा करके वहाँ रखा गया है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। जब आज़ादी का समय था उस समय यह टेलीफोन वगैरह सुविधा नहीं थी, और पत्रों के माध्यम से संदेश परिवारजनों तक, और वह जो ग्रुप बनते थे क्रांतिकारियों के, उसमें भी पत्र व्यवहार से ही संदेश भेज दिए करते थे, जो बड़े खुफिया तौर पर भेजे जाते थे। महासंग्राम, और जो आज़ादी का जो समय था उसे महासंग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। और अंग्रेज अफसरों ने जो अपने पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की क्या बन गए? पत्र पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीना मजबूती लिए हुए था, और इन पत्रों को पढ़कर आज पता चलता है कि यह संग्राम कितनी मजबूती के साथ लड़ा गया है ना। हमें आज़ादी बड़े आसानी से मिल गई है, जिसका महत्व है हम उतना समझ नहीं पाते, बट अगर हम उन पुरानी चीज़ों को पढ़ें जो उस समय लिखी रखी हुई हैं संग्रहालय में जाकर,
या किसी से हमें इस बात की जो है उस समय की हिस्ट्री पता चले, तब हमें पता चलता है कि उस समय जो संग्राम का जो समय था बहुत ही मजबूती और कठिनाई भरा हुआ था। बड़ी मजबूती से उस समय से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो अपना स्थायित्व है वो जमा कर रखा हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी, और जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे उनके पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी के नाम से आते थे। यहाँ हम देखें कि महात्मा गांधी ने दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन का कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था, जिनमें से गांधी जी भी थे, जो पत्र मिलने पर तुरंत उसे पढ़कर उसका जवाब तुरंत ही लिखकर दिया करते थे।